प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आपसे विनती है अगर आपको ऐसी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जी। संगत जी, जो आज की साखी है वो है गुरु नानक देव जी के समय की। तो चलिए हम साखी को शुरू करते हैं। गुरु नानक जी के पास एक आदमी गया जिसका नाम भूमिया था। वह था तो चोर, पर साधु संतों के प्रति उसके मन में आस्था थी। नानक जी ने पूछा कि तुम क्या करते हो? वह बोला, मैं तो चोरी करता हूँ। गुरु जी ने कहा कि चोरी तो बहुत बुरी चीज़ होती है, इसे छोड़ दो, चोरी करना पाप होता है। वो कहने लगा, गुरु जी माफ़ी दे दे, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। नानक जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी 2-3 बात मान लो। चोर ने कहा, ठीक है, कहिए। नानक जी बोले, कभी झूठ मत बोलना, जिसके नमक खाना उसके साथ कभी दगा मत करना, और गरीबों की आह मत लेना। चोर ने गुरु जी की बातों को मान लिया। पहले तो वह किसी के भी घर जाकर चोरी कर लेता था, पर अब वह सोचने लगा कि मैं किसके घर जाऊं। आखिर में एक सेठ के घर चोरी करने चला ही गया। जैसे ही घर पार कर अंदर गया कि दरबान सजग हो गए और पूछा, कौन हो? वह बोला, मैं चोर हूँ। गुरुजी की बातें उसके दिल दिमाग में घूमती रहती थी। दरबान ने सोचा कि भला कोई चोर यह कहेगा कि मैं चोर हूँ, ये जरूर कोई सेठ का पहचान वाला या रिश्तेदार होगा। उन्होंने उसे नहीं रोका। वह अंदर घुस गया और सारा सामान बांधकर इकट्ठा किया। जब वह चलने को हुआ तो देखा कि एक डब्बा पड़ा है। उसने उसे खोला तो उसमें चूरन था। उसने थोड़ा सा चखा, उसे अच्छा लगा, उसने और खा लिया। चूरन में नमक था। वह सामान उठाने वाला ही था कि उसे गुरुजी की बातें याद आ गई कि जिसका नमक खा लिया उसके साथ कभी गद्दारी मत करना। वह सामान छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सेठ ने देखा कि सामान बंधा है। उसने दरबानों से पूछा कि मामला क्या है। दरबानों ने सब बता दिया। यह कहा कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी कि वह कैसा था। सेठ ने गरीब नौकरों को डर दिखाना शुरू किया, पर वे बेचारे तो बेगुनाह थे, उन्हें तो क्या मालूम, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। जब भूमिया ने सुना तो वह सेठ के पास आया और सारी बातें सच सच बता दी। सेठ ने पूछा कि यह बता कि तुझे ये सीख दी किसने? वह बोला, एक संत नानक देव जी आए हुए हैं, उनसे ही मैंने यह सीख ली। सेठ नानक जी से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। उसने जाकर उनके दर्शन किए और उनका भक्त बन गया। स्वामी जी महाराज भी कहा करते हैं कि तुम बदल जाओ, तुमको देखकर लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। दूसरे महात्माओं की बात दिल दिमाग को धक्का मारती रहती हैं। बड़े बड़े चोर डाकू उनके पास जाकर सुधर जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। चाहे जितना पूजा पाठ करो, अगर झूठ बोलते हो तो तुम्हारी कोई पूजा कबूल नहीं करता है भगवान। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है और हमें अपने महाराज जी के बताए हुए हुक्म पर चलना है जी। राधा स्वामी जी।